बिल्ला की गांव में मटन की दुकान थी। पूरे गांव में मटन की उसकी ही अकेली दुकान थी। इसीलिए दुकान खोलते ही उसकी दुकान पर मटन के ग्राहकों की लाइन लग जाती थी। बिल्ला भाई, आज मटन का क्या भाव है? अरे कसम मटन वाला गोट का, आज तो मटन बड़ा सस्ता दे रहा हूँ भैये। 1 किलो मटन 200 में मिल जाएगा। 1 किलो दे दो बिल्ला भाई। अभी देता हूँ भैये। आधा किलो मटन हमका भी दे दीजिएगा बिल्ला जी। कसम मटन वाला गोट का, अभी देता हूँ मोहतरमा। बिल्ला की मटन की दुकान खूब अच्छी चल रही थी। शाम तक इतना मटन बिक जाता था कि उसकी खूब कमाई होती थी। फिर क्या था, वह बड़ी ही अकड़ के साथ अपनी कमाई के नोट गिनता और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे कसम मटन वाला गोट का, अगर कुछ दिन ऐसे ही कमाई होती रही ना तो मैं तो समझो धन्ना सेठ हो जाऊंगा भैये। बिल्ला गांव में अकेला मटन बेचने वाला था और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी होती थी। इसीलिए बिल्ला हमेशा धन के घमंड में चूर रहता था। दिन भर की कमाई घर लेकर जाता तो अपनी घरवाली को नोट दिखाते हुए कहता, कसम मटन वाला गोट का, बबली रानी कुछ साल ऐसे ही पैसा टपकता रहिए ना तो समझो हम गांव का सबसे अमीर लोग बन जाएगा। हाय मैं मर जाऊं, तेरे मुंह में घी शक्कर। रब की 100 बिल्लू जी, इतना पैसा बनाइयो कि मैं बंगले कोठी की मालकिन बन जाऊं। अरे कसम मटन वाला गोट का, अगर कमाई का स्पीड में कोई लोचा ना हुआ ना तो समझ वेरी वेरी सून तू बंगले कोठी की मालकिन तो बनी जाएगी। हाय मैं मर जाऊं, ऐसा हुआ तो आप मटन वाला सेठ और मैं मटन वाली सेठानी बन जाएगी। मटन वाला बिल्ला और उसकी पत्नी बबली दोनों ही बहुत लालची थे और बहुत सारा पैसा कमाकर अमीर बनने और कोठी बंगलों में रहने के सपने देखते रहते थे। बबली तो कोठी में रहने के लिए पागल ही रहती थी। हाय मैं मर जाऊं, हमारे बिल्ला की खूब कमाई कराओ ताकि मैं मटन वाली से कोठी बंगले वाली सेठानी बन जाऊं। एक दिन बिल्ला मटन की दुकान खोलता है तो मटन खरीदने वालों की भीड़ लगने लगती है और दोपहर होते होते उसका सारा मटन बिक जाता है। तभी एक महिला मटन लेने को आती है और कहती है, अरे बिल्ला जी, जरा 1 किलो मटन तो देना। कसम मटन वाला गोट का, मटन तो खत्म हो ही गया समझो। अच्छा, पर गांव में तो मटन की कोई और दुकान भी नहीं है। आज तो बच्चों का मटन खाने का बहुत मन था। बिल्ला इज वेरी सॉरी। कोई बात नहीं बिल्ला जी। यह कहकर वह महिला चली जाती है और उसके जाने के बाद बिल्ला सोचने लगता है, कसम मटन वाला गोट का, कल से दुकान में डबल मटन रखना पड़ेगा भैये। डबल माल मतलब डबल कमाई, फिर तो सच में बल्ले बल्ले हो जाएगी भैये। अगले ही दिन से बिल्ला अपनी दुकान में पहले से 2 गुना मटन रखकर बैठ जाता है और शाम तक उसका सारा मटन बिक जाता है। फिर तो सचमुच ही उसकी आमदनी डबल हो जाती है। इतनी अच्छी आमदनी देख बिल्ला तो पागल सा हो उठता है और कहता है, कसम मटन वाला गोट का, मैं तो समझो अमीर हो गया भैये। बबली के लिए एक शानदार सी कोठी तो बनवा ही दूंगा। कुछ दिन बाद बिल्ला मटन बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है और बहुत सारे पैसे कमाकर बबली और बच्चों के लिए सचमुच एक शानदार कोठी बनवा देता है। कोठी बनते ही बबली को तो जैसे स्वर्ग में जगह मिल जाती है। वह तो खुशी से फूली ही नहीं समाती और कहती है, हाय मैं मर जाऊं, अब तो मैं कोठी वाली बन गई। पर बिल्ला जी, कोठी में नौकर चाकर और चमचमाती गाड़ियां भी तो चाहिए। कसम मटन वाला गोट का, हम गांव के अमीरों में शामिल तो हो ही गए ना। मटन का बिजनेस ऐसे ही चला तो समझो नौकर चाकर और चमचमाती गाड़ियां क्या हमसे दूर होंगी? अरे वो भी आई जाएंगी समझो। हाय मैं मर जाऊं, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बिल्ला जी। पर समझ लो, अब तो गांव का सबसे अमीर बनना ही पड़ेगा ना। कसम मटन वाला गोट का, बात तो ये भी सच्ची है बबली। कुछ दिन तक बिल्ला का काम बहुत अच्छा चलता रहता है और मटन बेचकर अच्छी कमाई करता रहता है। मगर फिर एक दिन दूसरे गांव बकरियां खरीदने जाता है तो बकरियों का दाम सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, कसम मटन वाला गोट का, आपने तो बकरियों का दाम एकदम से डबल कर दिया भैये। डबल दाम में बकरियां खरीद कर पुराने दाम में मटन बेचूंगा तो मेरी कमाई का तो समझो वाट लग जाएगी। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बकरियां हुई इतनी महंगी गई हैं बिल्ला जी, आप भी अपने मटन का दाम बढ़ा दो ना। बिल्ला के पास कोई और चारा तो था नहीं, इसीलिए वह गडरिये की बात मानकर अपने मटन का दाम बढ़ा देता है। अरे बिल्ला जी, मटन का क्या भाव है? कसम मटन वाला गोट का, भैये मटन का दाम थोड़ा बढ़ गया है। किलो मटन का दाम बस 400 रुपए है। बस 400? अरे ये तो दुगना दाम हो गया। इतना महंगा मटन कौन खाएगा? कसम मटन वाला गोट का भैये, जिसका मन होगा वही खाएगा। बोलो कितना मटन तोल दूं? आधा किलो मटन दे दो। भैये इतने से मटन में क्या होएगा, 1 किलो तो ले ही लेते। किलो मटन लेने की औकात नहीं है भैया मेरी, तुम आधा किलो ही दे दो।
मटन के दोगुने दाम सुनकर बिल्ला की दुकान पर आने वाले ग्राहक या तो खाली हाथ वापस लौट जाते या फिर बहुत कम मात्रा में मटन खरीदते। इस तरह कुछ ही दिनों में बिल्ला की दुकान में नुकसान होने लगा। वह जो मटन लाता उसका आधा मटन भी नहीं बिक पाता। शाम को मटन तो रखा दिखाई देता पर गल्ले में पैसे नजर नहीं आते। इसी कारण बिल्ला उदास रहने लगा। वह बोला, कसम मटन वाला कोट का, बबली रानी, अमीर बनने का सपना तो टूट गया समझो। जब से मटन का दाम बढ़ाया है कोई मटन खरीदना ही नहीं चाहता। हाय मैं मर जाऊं, ऐसे तो काम ना चलेगा बिल्ला जी, कुछ करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोठी से फिर झोपड़े में आ जाएं। बबली ऐसा तो मैं कभी होने ना दूंगा। अब तो कोई फार्मूला ढूंढना ही पड़ेगा। बिल्ला लालची तो था ही पर चालाक भी बहुत था। कम कमाई उससे सहन न होती थी और ज्यादा कमाई के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। इसलिए एक दिन शहर जाता है और एक चमत्कारी केमिकल लेकर आता है। वह थोड़ा सा केमिकल पानी में घोलता है और फिर मटन को उसमें डुबाकर बाहर निकालता है। मटन का वेट देखते ही देखते दोगुना हो जाता है। यह देख बिल्ला फूला नहीं समाता और कहता है, कसम मटन वाला कोट का, भाई ये दवा तो बड़ी कमाल की चीज है। देखो तो इस दवा में डुबकी मारते ही 1 किलो का मटन 2 किलो का हो गया। अब तो पहले से ज्यादा मुनाफा होएगा। मटन का वेट डबल करने वाली यह दवा हाथ आते ही बिल्ला अपनी दुकान में मटन का रेट फिर से आधा कर देता है और उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। पर कुछ ग्राहक उससे शिकायत भी करने लगते हैं और कहते हैं, बिल्ला जी, आपने मटन के दाम तो कम कर दिए पर मटन का स्वाद कुछ बदल सा गया है। 1 किलो मटन बनाया पर पतीले में आधा किलो मटन भी नहीं बचा। ऊपर से मटन का स्वाद भी खराब था। कसम मटन वाला कोट का, मेरी ईमानदारी पर लांछन मत लगाइए। मैं मटन कम दाम में जरूर बेचता हूँ पर मेरा मटन एकदम से फ्रेश और प्योर होता है। उस दिन के बाद बिल्ला किसी ग्राहक की परवाह नहीं करता। पैसे के लालच में उस दवा की मदद से मटन का 2 गुना वेट करता और धड़ल्ले से बेचता। खूब कमाई करता मगर दवा से होने वाले नुकसान के बारे में कभी नहीं सोचता। कसम मटन वाला कोट का, बबली रानी, अब तो घर में पैसे की मानो बारिश हो रही हैगी। बबली भी बोली, हाय मैं मर जाऊं। और अब्बा, भला यह भी कोई कहने की बात है? अब तो हम गांव में सबसे अमीर बनकर ही रहेंगे बिल्ला जी। पर कहते हैं ना कि बेईमानी और लालच का खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अंत में पछतावा ही हाथ आता है। बिल्ला और बबली के साथ भी यही हुआ। एक दिन बबली ने बिल्ला की दुकान से मटन लेकर बच्चों को बनाकर खिलाया तो उसके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। देखिए, बच्चों ने जो मटन खाया था उसमें कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। बच्चे उसी कारण बीमार पड़ गए हैं। यह सुनकर बिल्ला मन ही मन पछताने लगता है। फिर बच्चों की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह मटन की दुकान बंद कर बच्चों का इलाज कराने में लग जाता है। कुछ दिन बाद बच्चे तो ठीक हो जाते हैं पर बिल्ला की सारी कमाई उनके इलाज पर लग जाती है और वह अपनी भूल पर पछताने लगता है और कहता है, कसम मटन वाला कोट का, भैया कम में गुजारा कर लूंगा पर अब धंधे में बेईमानी कभी ना करूंगा। फिर उसी दिन से बिल्ला दवा वाले मटन की जगह असली मटन बेचने लगता है।